जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेटा, एज प्रॉमिस आपसे जुड़ तो नहीं पाए। जैसा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था बेटा कि 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन वीडियो होगा, जो कि आपको अपलोड कर दिया गया था बेटा टेलीग्राम पे और इंस्टा पे। फर्स्ट पेपर तो जिसका सॉल्यूशन बेटा देना था, लेकिन वायरल के चलते, वायरल सोशल मीडिया वाला वायरल नहीं बेटा, वायरल फीवर के चलते आपको थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा अस्वस्थ थे, इस वजह से बेटा वीडियो आपको लेट मिल पा रही है। उसके लिए बेटा क्षमा प्रार्थी है। नेक्स्ट वीडियो बेटा आपको टाइम से मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे बेटा क्वेश्चन बेटा इसमें दिए थे 51 to 75, जिसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ था आपका, लिमिट x टेंस टू 0 दिया है बेटा साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन x लिखा हो, चाहे tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब सेम फंक्शन है तो आंसर 1 होगा। यहाँ पे भी बेटा देखो स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, इस पे तो इतने की वैल्यू बेटा 1 हो गई। आंसर आ गया आपका 1/2, आंसर हो गया आपका फाइनल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 बेटा कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4 है, तो ना घटने की बेटा डायरेक्ट 1 से घटा दो, 1 - 1/4 वेरी इजी बेटा 3/4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दिया हुआ है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53, ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। बेटा इसका एडिशन निकालना है, सिंपल a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 i कैप प्लस 4 3 7 j कैप इज द फाइनल आंसर। बेटा ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बेटा 3 वेक्टर दिए हैं a b c, तो ये कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है बेटा, ये कुलीनियर है। तो कुलीनियर की बेटा, कुलीनियर मतलब सररेखी है, तो सररेखी की बेटा आपको शर्त पता होनी चाहिए, क्या होती है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर बेटा, ये आपको करना है। तो इसमें देखे बेटा बी वेक्टर की जगह बेटा बी वाला आ जाएगा, कितना दिया हुआ है बेटा 40i कैप प्लस 8j कैप माइनस ए की जगह बेटा 60i कैप माइनस 3j कैप। क्लियर। सेम यहां पे करते हैं बेटा, लैम्डा सी दिया है बेटा वेक्टर आपको कितना, ai कैप प्लस 52j कैप माइनस बेटा ये हो जाएगा सी माइनस ए 60i कैप माइनस 3j कैप। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करना है बेटा, ये हो जाएगा माइनस 20i कैप प्लस 5j कैप प्लस लैम्डा, इसमें इक्वल में लैम्डा इज इक्वल टू बेटा इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस 60i कैप प्लस 52 माइनस 3j कैप। क्लियर। इसे लिख सकते हैं माइनस 20i कैप प्लस 5j कैप इज इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो a माइनस 60 लैम्डा आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 49j कैप। क्लियर। तो कंपैरिजन कर दो बेटा, तो a माइनस 60 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 20, तो a इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है आपका 40। कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें, ए ऑप्शन बेटा आपका राइट आंसर है, ए आंसर 40। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लैम्डा बेटा एक कोई वैसा नहीं होता कि लैम्डा कोई वैल्यू होती है, लैम्डा कभी कभी निकालने को आ जाता, तो वही है बेटा, यहां पे बेटा हमने कंपैरिजन कर दिया डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन बेटा ये दिया हुआ है, डिटरमिनेंट का है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा आपको डिटरमिनेंट वाले वीडियो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैंने कहा जितने वेरिएबल है उतनी वैल्यू मान लो। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 रखते हैं बेटा। इसमें क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ 1 2 3, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी सी, 1 माइनस बी सी बेटा माइनस 5। चलिए
बी स्क्वायर 4 माइनस ए सी 1, सी स्क्वायर 9 माइनस ए बी 7। इसको सॉल्व करना बेटा, कितना हो जाएगा 1, 7 2 जा 14 माइनस 3 11, माइनस आएगा बेटा 1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और 1 6, और ये माइनस 5 आएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये 11 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट 0 आ रहा है कि हाँ जी आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन 0। क्लियर। नेक्स्ट देखें, एडहेसिव फोर्स बेटा ज्यादा लग रहा है मार्कर में, इसलिए कम मिट पा रहा है। 56 क्वेश्चन बेटा, ए दिया है बेटा वेक्टर, सॉरी ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, मल्टीप्लाई करना बेटा। ए दिया है बेटा 2 5 और ये दिया है 1 और 3, बी दिया है बेटा 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2। क्लियर। तो इसको बेटा बी ए निकालना है, तो बी का बेटा मल्टीप्लाई करना है ए में, तो बेटा इसको पीछे ले जा सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं बेटा आप, अगर इसको लिखना चाहें क्या हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2। यहाँ ए क्या हो जाएगा बेटा 2 5 1 3, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है बेटा यहाँ और ये यहाँ, तो चले 2 1 जा 2, फिर 1 का होगा माइनस 1। क्लियर। अब इन दोनों का बेटा इन दोनों में 5 1 जा 5 माइनस 3 2 माइनस 6 1 2 5 माइनस 3 बेटा और 3 2 जा 6, तो ये क्या आया बेटा 1 2 माइनस 4 और 3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, बेटा 1 माइनस 4 2 सॉरी 1 2 माइनस 4 माइनस 9 आ रहा है बेटा। क्या ये माइनस का है क्या कहीं? आंसर तो सही है बेटा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 2 5 1 3 और बी दिया है बेटा 1 माइनस 1 और माइनस 3 और 2 2 1 जा 2 बेटा। ये अच्छा ये वाली लाइन में प्रॉब्लम है ना बेटा, तो इसी में करो 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 3 बेटा कितना हो जाएगा माइनस 15। ओके ये गड़बड़ हो गया बेटा, माइनस 15 हो रहा है ये, प्लस 3 2 जा 6, तो बेटा ये 9 आ रहा है माइनस का 9, सॉरी बेटा। तो ये ध्यान नहीं दिया बेटा, 1 कर दिया वहाँ पर। क्लियर। चलिए देखते हैं बेटा, मिटाने के लिए है बेटा कुछ कागज चाहिए मुझे, पेपर वाइट पेपर हो कोई, फोल्ड करके दे देना, यही दे दो बाद में हो जाएगा बेटा। ये दिया हुआ है n माइनस 1 पी आर माइनस 1। क्लियर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो ध्यान से देखो n, ये n पी आर का फॉर्मूला लगा सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि बेटा n पी आर का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर। चले तो n इंटू ये हो जाएगा बेटा n माइनस 1 फैक्टोरियल, बेटा ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर। अच्छा n इंटू n माइनस 1 को बेटा n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं n माइनस r, तो ये देखो दोनों मिल रहे हैं बेटा, तो ये वैसे भी बेटा n पी आर का फॉर्मूला होता है। क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बेटा आपका ए। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, गीला मत किया करो बेटा उसे। साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बेटा होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन सॉरी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 24 और 6 बेटा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 24 माइनस 6 18 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, साइन 18 की √5 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4 2 जा 8। ये आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा। चल नेक्स्ट देखे बेटा,
प्रतिलोम फलन देखे बेटा, प्रतिलोम फलन अगर क्वेश्चन नंबर बेटा 59 देख रहे हैं तो इसमें बेटा तीन जो ऑप्शंस दिए हैं बेटा उनमें होल इनवर्स दिया है, जबकि एक ही क्वेश्चन है बेटा जिसमें होल इनवर्स नहीं दिया है, तो साइन इनवर्स एक्स बेटा इसका आंसर हो जाएगा। सर्कुलर बेटा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पूछा था, जबकि देखेंगे बेटा बाकी के तीन में क्या होल इनवर्स लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, दिया हुआ है, हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू 1/x की पावर x, तो बेटा हम इसे बेटा जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाते हैं तो लॉग लेना पड़ता है, तो ये log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू x और log में 1/x। अब आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, x log a अपॉन b है तो a माइनस log b। अब बेटा इसमें log a1 की वैल्यू होती है 0, तो x माइनस log x ये बचा। चलिए डिफ्रेंशिएशन करता है तो इसका हो जाएगा 1/बाई डी बाई बाई डी एक्स। बेटा फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, सेकंड का log x का 1/x माइनस लगाएंगे, x का हो जाएगा बेटा माइनस x का बेटा -1 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस होता है बेटा तो माइनस हो जाएगा -1, और log x का क्या होता है, log x को एज इट इज रख देंगे बेटा। क्लियर, तो 1/बाई डी बाई बाई डी एक्स, x से x कट गया बेटा -1 माइनस log x, तो क्या बचा -1 प्लस log x, और बेटा इधर बाई का मल्टीप्लाई कर दो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस log है। अब बेटा इसको जीरो करना है जिससे x की वैल्यू निकले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो -1 प्लस log x इज इक्वल टू बेटा जीरो होगा, तो ये भी जीरो, 1 प्लस log x इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा log x इज इक्वल टू -1, और -1 बेटा होती है वैल्यू log 1/e की। क्लियर, तो x इज इक्वल टू 1/e आया, बस इसको वैल्यू को बेटा इसमें रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/e, तो e की पावर बेटा और x की जगह 1/e इज द फाइनल आंसर। तो जब भी बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना हो आपको क्या करना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे, उसको जीरो कर दे, और जो वैल्यू आए बेटा उसको फंक्शन में रख दे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एडहेसिव फोर्स बेटा ज्यादा लग रहा है आजकल, सर्दी है थोड़ा, लेकिन आप किसी से एडहेसिव फोर्स मत लगाएं। चले दिया हुआ बेटा क्वेश्चन, बेटा इंटीग्रेशन दिया है दो फंक्शन का log x और dx, क्वेश्चन नंबर है 61। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन पहले आई लेट के अकॉर्डिंग जाए, आई लेट LATE, बेटा पहले लॉगरिथम होता है फिर एलजेब्रिक, तो इसको लिखेंगे log x, थोड़ा गीला है बेटा यहाँ पे, चलिए तो क्या लिखा है बेटा, हाँ तो इसको लिखेंगे log x इंटू एक्स क्यूब और dx। तो पहले बेटा आई लेट में बेटा दो फंक्शन का इंटीग्रेशन किस टाइप से होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन तो x की पावर 4/4, अब पूरे का बेटा इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस बेटा ये देखो ध्यान से 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होता है बेटा आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 1 बाई बेटा ये यहाँ से 3/16 हो जाएगा नीचे, और ये x की पावर 4 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बेटा आपका कौन सा, आई थिंक सेकंड, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ही है बेटा, माइनस बेटा ये हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 1/4 एक्स की पावर 4 log x माइनस 1/16 एक्स की पावर 4। क्लियर, नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा, इंटीग्रेशन है 1/e की पावर x माइनस 1। कोई बेटा परफेक्ट फंक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया बेटा, हमने बेटा इसको डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की बेटा, ऊपर तो 1 है
1 में बेटा e की पावर x मैंने ऐड कर दिया और e की पावर x सब्सट्रैक्ट कर दिया। नीचे लिखा हुआ है e की पावर x माइनस 1 और dx। तो बेटा मैंने क्या किया, 1 और इसको लिया 1 माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस 1 और इसको अलग लिख लिया बेटा e की पावर x और इसको लिख लिया e की पावर x माइनस 1 और dx। ध्यान से देखे बेटा, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाए, तो ये यहाँ क्या बचेगा -1 और ये क्या बचा e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो जो बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं देखना बेटा, -1 का हो जाएगा बेटा -x। अब आप इसमें बेटा क्या बताया था मैंने, एक बेटा शॉर्ट ट्रिक बेटा ध्यान कर ले बेटा, जब भी बेटा इंटीग्रेशन और लॉग क्या लिखा हो बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन अगर एफ एक्स लिखा है इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाता है लॉग एफ एक्स। मतलब अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके ऊपर लिखा हो तो उसका आंसर बेटा क्या, डिफरेंशिएशन तो उसका इंटीग्रेशन बेटा लॉग में हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा देखो ये लिखा है ई की पावर एक्स का ई पे 1 का 0, तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन दे रहा है बेटा, नहीं दे रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें, फिर से अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा। आप लोग बेटा थोड़ा प्रयास करें जल्दी से डिजिटल बोर्ड आ जाए, समझ रहे हैं, थोड़ा जल्दी से लाइक बेटा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को प्रमोट करें। देखें बेटा क्या दिया हुआ है, π/6 to π/3 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो बेटा आपको पता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉट एक्स। तो कॉट एक्स बेटा माइनस बाहर कर लिया, π/6 से π/3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट π/3 माइनस कॉट π/6। तो ये क्या होगा बेटा, कॉट π/3 मतलब कॉट बेटा कितना हो गया 60, इसकी वैल्यू होती है -1 अपॉन √3 और इसकी होती है बेटा √3। तो ये क्या हो गया बेटा, एलसीएम ले लो, ये क्या बचा √3, एलसीएम आया 1 माइनस √3 3 बचेगा बेटा, तो ये कितना हुआ -2 अपॉन √3, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन √3 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो गया, 2 अपॉन √3। क्लियर, चलें अब देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है x² माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू। अब आपको पता है बेटा ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि बेटा जब सिंगल x² आता है या सिंगल y² तो बेटा वो पैराबोला ही होती है, क्योंकि पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y² इज इक्वल टू 4x, y² इज इक्वल टू -4a, x² इज इक्वल टू 4ay और x² इज इक्वल टू -4ay। तो इसकी बेटा इसको x में कन्वर्ट करेंगे बेटा, x का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेटा x का कोफिशिएंट, x का गुणांक है 6 का आधा किया बेटा 3 का स्क्वायर 9 जोड़ेंगे बेटा, 9 घटाएंगे -4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बेटा बाकी का उस साइड ले चलो 4y, और ये कितना हुआ 11 और 9 प्लस माइनस का 20, इस साइड प्लस का 20, तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें बेटा 4 कॉमन ले लिया y प्लस 5। देखो बेटा इसको ये कंपैरिजन कर सकते हैं, x² इज इक्वल टू 4ay, देखो जरा बन रही है पैराबोला की इक्वेशन, नहीं तो कैपिटल X इज इक्वल टू हो गया x माइनस 3, a इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1, और कैपिटल y इज इक्वल टू है y प्लस 5। अब चाहिए क्या है हमें, इसे फाइंड क्या करना बेटा, इसमें शीर्ष मतलब बेटा सेंटर, इसके वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, इसका किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0, लेकिन ये वैल्यू किसके लिए है, कैपिटल X और इस वाले, लेकिन इसके लिए क्या होगी, तो कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू बेटा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट दिया है बेटा, कह रहा है फाइंड उस बेटा इक्वेशन निकालनी है उस सर्किल की जो इतने से बेटा पास हो रहा हो 1, -3। तो बेटा डायरेक्ट आप कर सकते हैं जिस बेटा अगर कोई भी चीज बेटा कहीं से जैसे सर्किल है बेटा, मान लिया ये इस पॉइंट से पास हो रहा है 1, -3, तो ये इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बेटा जिस ऑप्शन में बेटा 1, -3 रखने पर 0 हो रहा है वही आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो देखे बेटा सॉरी बेटा, इसमें सेंटर दिया हुआ है बेटा। क्या दिया है? सेंटर, जिसका बेटा ये सेंटर है, पॉइंट नहीं है। क्लियर? तो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान सुनना, आप ऑप्शन से ही बेटा इसमें कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक कर लो बेटा, जिसका सेंटर 1, -3 हो वही आंसर हो जाएगा। अब आप अगर इसमें देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5x², इसमें y² तो है ही नहीं, तो बेटा ये वाला तो आंसर गलत है। भाई भी मैंने बताया था, जब सिंगल x² या सिंगल y² होता तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, नॉट सर्किल की। सर्किल में बेटा x² का होना भी जरूरी है और y² का होना भी जरूरी, तो वो दिए हैं आपके केवल कौन से इक्वेशन बेटा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। क्लियर? तो बेटा देखें, एक इक्वेशन देखिए 5x² प्लस 5y² माइनस 10x = 0। दूसरी दे रखी है बेटा 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 30y प्लस 49 = 0। एंड लास्ट वन इज x² प्लस y² माइनस x प्लस y प्लस 7 = 0। अब जो सर्किल की मेन इक्वेशन होती है बेटा वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो पहले अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करें बेटा, तो इसमें 5 का डिवाइड होगा, तो ये x² प्लस y² माइनस बेटा 5 का डिवाइड करेंगे 2x = 0। इससे कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो 2g = -2 होगा बेटा। तो बेटा g की वैल्यू कितने निकलेगी, -1, तो सेंटर होता है -g और -f, तो बेटा g तो निकल आया इससे, लेकिन f की वैल्यू 0 हो रही, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन देखा बेटा, तो बी ऑप्शन बेटा अगर 5 से डिवाइड करते तो x² प्लस y² माइनस 10 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 5, तो 2x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6y प्लस 49 अपॉन 5 = 0। तो अगर 2g = -2 होगा तो g = 1 होगा और 2f = 6 होगा बेटा वहां से, तो f = 3 होगा। तो बेटा 1, -3 बेटा, ये क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस आएगा और ये माइनस है तो ये प्लस आएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा 1, -3 बेटा। किसका सेंटर है बेटा, सी ऑप्शन का, तो वही आंसर हो जाएगा। वरना बेटा इसका अगर तरीका देखें तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब कोई लाइन बेटा किसी सर्किल को टच करती है तो उसकी जो बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसकी क्या रेडियस के इक्वल हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये बेटा सर्किल है, ये लाइन टच कर रही है, अब यहां से बेटा हम क्या, जो ये क्या हुई रेडियस हुई, तो यहां इस पॉइंट से बेटा अगर मैंने इस पे क्या डाला परपेंडिकुलर, तो वो इसकी लाइन के इक्वल होगा रेडियस के, तो उससे लॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो आप ये चेक कर ले बेटा कि जिस ऑप्शन का बेटा आंसर, जिसका सेंटर 1, -3 है वही आंसर हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा। क्लियर? चले चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 66 कह रहा है बेटा, इसमें अति परवल है, मतलब हाइपरबोला की कौन सी। बेटा आपको पता है कि सबसे पहले ये होती है बेटा 2D की इक्वेशन, कौन सी ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो इसमें बेटा क्या होता है, अगर डेल्टा = 0 हो जाता है तो ये पेयर ऑफ लाइन होता है। अगर डेल्टा 0 नहीं होता तो बेटा क्या क्या हो सकता है, सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है और इलिप्स हो सकता है। अब इसमें कंडीशन बेटा, इसमें क्या होती है, a = b होना चाहिए बेटा और h की वैल्यू 0 होनी है। पैराबोला के लिए h² = ab, हाइपरबोला के लिए h² > ab और इलिप्स के लिए h² < ab। तो बेटा इसमें ऑप्शन देखेंगे, आई थिंक कौन सा दिया हुआ है बेटा, अगर ध्यान से देखें बेटा बी ऑप्शन, क्योंकि h² किसी में नहीं दिया है। देखो डेल्टा 0 सभी में दिया, डेल्टा जब 0 नहीं होगा तो बेटा ये कंडीशन होगी, तो ये तो पेयर ऑफ लाइन, ये तो छोड़ ही दो बेटा। क्या है, ए बी
माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको बेटा ये तो इक्वल में है। अगर बेटा बी ऑप्शन देखे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0, तो एच स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए बी। तो यही आंसर है बेटा, क्योंकि बेटा हाइपरबोला की कंडीशन, अति परबोला की कंडीशन क्या होती है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बेटा अभी बताया था मैंने ये वाला क्वेश्चन, देखो अच्छा, x इज इक्वल टू 0 बेटा, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन की इक्वेशन होती है बेटा, किसकी, लाइन की इक्वेशन, क्योंकि हमें पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की। अगर बेटा b वाला भी 0 है, इसमें c वाला भी, तो x वाला 0 है बेटा, इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें b पार्ट है नहीं, c पार्ट है नहीं, तो बेटा x है। अब किसी बच्चे को लग रहा हो सर एक्सिस की इक्वेशन क्यों नहीं है, एक्सिस की बेटा इक्वेशन जब होती है बेटा, अगर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 ये लिखा होता है, x इज इक्वल टू 0 और एंड y इज इक्वल टू 0 ये होती है एक्सिस की इक्वेशन। लेकिन अगर अकेला x इज इक्वल टू 0 दिया है या अकेला y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो वो लाइन की इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस। अभी बेटा कुछ देर पहले बताया था एक क्वेश्चन में, जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा ऊपर दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन बेटा हो जाता है log fx। तो यहां ध्यान से देखें बेटा कि इसका डिफरेंशिएशन ये दिया e की पावर x का, e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x बेटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बेटा, जो कि आपके b और d ऑप्शन दोनों में है बेटा। तो इसके बेटा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। क्लियर। चलिए लिखा हुआ है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट सीरीज में आपको बताया था, जब cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा होता है तो आंसर होता है cos 1/4 cos 3 थीटा। तो 3 इंटू थीटा की वैल्यू 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/8 फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा डायरेक्ट ये किसका क्वेश्चन, किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का, किसका है, cos 3 थीटा का। तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब 15 डिग्री माइनस 3 cos 15 डिग्री। तो ये बेटा डायरेक्ट cos 3 थीटा का फॉर्मूला, तो cos 3 इंटू थीटा मतलब 15 डिग्री, तो ये cos 45 और cos 45 की वैल्यू बेटा होती है 1/√2। ऑप्शन बेटा डी है। चलिए नेक्स्ट देखें 71 बेटा क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, a बेटा वेक्टर दिया है 1 2 3 4 5 और b दिया है 1 3 5 7 और 9 भी बेटा। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ बेटा, a के वो एलिमेंट जो b में ना आते हो। देखो 4 और 5 नहीं आ रहा b में, तो ये 4,5 हो गया, यूनियन लगा दो बेटा। अब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं आते हो तो वो कौन से हो जाएंगे बेटा, 7 और 9। जी हाँ, तो बेटा इनका यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं 4, 5, 7, 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन है बेटा आपका कौन सा, बेटा आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, b के वो एलिमेंट जो बेटा किसमें a में ना आए, तो कौन कौन से 7 और 9, और a के वो एलिमेंट जो इसमें, हाँ बेटा a माइनस बी बेटा ये हो जाएगा। देखो 2 और बेटा इसमें क्या है, 2 और बेटा इसमें कौन सा नहीं आ रहा, 4, सॉरी हाँ 2 और 4 बेटा इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ 2 और 4 आ जाएगा, यहाँ 7 और 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 7 9। फिर से देखा बेटा एक बार, a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट जो b में ना आते हो, तो बेटा 2 नहीं आ रहा है और 4 नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2 और 4। अब b के वो एलिमेंट जो a में ना आए तो बेटा कौन सा है,
7 और 9 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वहां यूनियन बेटा सारे कॉमन करके लिख देता है। कॉमन मतलब सारे जो इसमें भी हैं इसमें वो लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया है बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो वैल्यू पूछ रहा है एफ ए माइनस एफ बी अपॉन 1 प्लस एफ ए इंटू एफ बी। तो बेटा अगर मैं इसमें x की जगह a रख दूं तो एफ ए आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस, अगर बेटा x की जगह b रख दूं तो एफ बी आ जाएगा, तो b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1। सेम नीचे करना है बेटा, a और b की वैल्यू यही है बेटा 1 प्लस इसकी a माइनस बी अपॉन a प्लस 1, और ये क्या है बेटा b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1। क्लियर। तो इसमें एलसीएम ले लो बेटा, क्या आ जाएगा a प्लस 1 और b प्लस 1। नीचे भी बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा a प्लस 1 और b प्लस 1। क्लियर। यहाँ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a b, इसका मल्टीप्लाई ए बी, फिर a, फिर बेटा b और फिर 1, और क्या लिखा हो बेटा इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बेटा, फिर क्या हुआ a का माइनस a, फिर माइनस बी और प्लस 1। क्लियर। ऐसे ही बेटा अब इसका करना है, इससे एलसीएम से ये कट गया बेटा, b प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ए बी प्लस a माइनस बी माइनस 1। यहाँ देखे बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करना है साथ में बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका मल्टीप्लाई ए बी माइनस का a, और बेटा ये प्लस का b और माइनस का 1, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ a से a कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बेटा देखते हैं और नीचे देखते हैं। तो यहाँ a मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी से बेटा देखो ए बी प्लस a माइनस बी माइनस 1, और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस का a, और ये बेटा क्या बचा माइनस का b, और ये क्या बचा बेटा प्लस का 1 अपॉन में बेटा क्या है 2ab और प्लस 2। तो बेटा ab से ab कैंसिल बेटा, 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2a माइनस 2b अपॉन में 2ab प्लस 2। तो ये आंसर हो जाए बेटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, नीचे से तो a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बेटा आपका सी ऑप्शन। क्लियर। थोड़ा लेंदी था बेटा। क्लियर। चले रखना बेटा, कुछ नहीं, सॉल्यूशन ही है इसमें और कुछ नहीं है, सॉल्यूशन ही किया है पूरा। क्लियर। चले लास्ट बेटा 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, ये 73 क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, तो उसको देख लेंगे बेटा, थोड़ा गलत है तो आप उसको लीव कर दें, और जिसको करना है बेटा तो मैं बता दे रहा हूँ क्या है बेटा। अभी अगर किसी को बेटा याद हो बेटा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर करवाया आपको जस्ट, क्वेश्चन नंबर बेटा 64, और देखें क्वेश्चन नंबर 73 सेम डिट्टो क्वेश्चन बेटा, बस इसमें 4x की जगह 4y कर लें, तो यहाँ बेटा y के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ y के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा इनके बीच का एंगल निकालनी है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर। तो देखे बेटा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m1 कैसे निकलती है, इससे देखो m1 माइनस x का कॉफिशिएंट 2 अपॉन y का कॉफिशिएंट -1, तो ये माइनस बेटा माइनस से माइनस तो 2 बचा, माइनस इसका हो जाएगा बेटा -1 अपॉन, क्योंकि माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन पाई का -1, यहाँ बेटा आ जाओ 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, ये बेटा प्लस है, और ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा -1 -2, तो ये हो रहा है बेटा 3 अपॉन -1, तो -3 आ रहा है बेटा आंसर, जो कि है नहीं बेटा, कहीं गलत हो रहा है क्या। 2x माइनस वाई, और ये है x प्लस वाई प्लस 2,
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -1, तो 2 ही आएगा, M1 माइनस M2 बेटा, M2 की वैल्यू -1, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस M1 की वैल्यू बेटा 2 और M2 की बेटा -1, तो -1 तो -3 आ रहा है आंसर बेटा। तो ये हो रहा है बेटा -3। क्लियर। तो tan थीटा इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा -3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3 बेटा आंसर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन है, ओह बेटा इसमें डी ऑप्शन होगा, उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, वो tan इनवर्स -3 लिखा हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन देख लो बेटा, आई थिंक कहीं गलत तो है नहीं। M1 माइनस M2 बेटा करके देखो, -2 M1 माइनस M2 बेटा -2 बेटा प्लस हो जाएगा, ये ठीक है बेटा, ठीक है। तो यही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा का मतलब सिंपल सा, जो कम समय में हो जाता है। चले क्या लिखा हुआ बेटा, a डॉट बी का होल स्क्वायर, वेक्टर a डॉट वेक्टर v का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v का होल स्क्वायर। तो आपको पता है इसका आंसर ये होता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें कॉमन ले ले बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बचा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर हो गया बेटा a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्लियर। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा उसमें आ नहीं पाया था, टेलीग्राम पे तो पूरा क्वेश्चन आ गया था, लेकिन इंस्टा पे थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन रहा। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये हुआ आपका पूरा सॉल्यूशन। तो जिस बच्चे मार्किंग जरूर कर लें बेटा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी करना है, नेगेटिव मार्किंग मत भूल जाना। तो ये बेटा टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन रहा। अपने स्कोर जरूर कमेंट्स में बताएं, या मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टा पे कहीं पे भी बता दे बेटा, इन मार्क्स जरूर बताएं। क्लियर। चलिए तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।